और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम खलीक़ुर रहमान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया के ज़रिए हमारे मेहमानान गिरामी का इस्तक़बाल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हमारी हरदिल अज़ीज़ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती ममता साहिबा जी, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हमारे बुज़ुर्ग और फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन जनाब हसनुद्दीन अहमद साहब, हिंदुस्तान की उर्दू की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत जनाब अख्तरुल वासे साहब, हैदराबाद में उर्दू को जो फ़रोग़ मिल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अहम अदा कर रही है। उस यूनिवर्सिटी का, उस जामिया का नाम है मानू और उसके वाइस चांसलर जनाब ख्वाजा शाहिद साहब, और हमारे स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन और जनाब आदिल साहब, और यहाँ पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आज की रीजनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसका उन्वान है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस मुस्लिम विमेन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, उसमें आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन ममता शर्मा साहिबा, जब से नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन बनी है उस दिन से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में एक नई हरकत, एक नई जान पैदा हो गई है। इससे पहले भी बहुत सारी चेयरपर्सन्स हुआ करती थी, मगर हमारी हरदिल अज़ीज़ चेयरपर्सन ममता शर्मा साहिबा का अंदाज़ बहुत जुदागाना है और वो हमेशा फ़िक्रमंद रहती है ख़वातीन के मसाइल के बारे में, खा वो मुस्लिम ख़वातीन हो, खा वो क्रिश्चियन ख़वातीन हो, खा वो जैन मत से ताल्लुक़ रखते हो, खा वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बहरहाल हर तबक़े की ख़वातीन के बारे में हमेशा वो फ़िक्रमंद रहती है। और आपको ये बताता चलूँ कि 2004 में जब यूपीए ने सरकार बनाई, उसके बाद हमारी हरदिल अज़ीज़ क़ायद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुसलमानों के मसाइल पे जानकारी हासिल करने के लिए और उनके हल तलब करने के लिए सच्चर कमेटी का क़याम अमल में लाया, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में बोल्ड इक़दाम कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी हुकूमत ने, किसी क़ायद ने इसके बारे में नहीं सोचा था। और फिर उसके बाद सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे उन्होंने इक्तफ़ा नहीं किया, उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इससे यूपीए सरकार की और हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की ख़ास तौर पे अक़लियतों की तरफ और मुसलमानों के मसाइल के लिए संजीदगी और उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे एक इजलास, एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। मसले मसाइल तो ख़वातीन के जो होते हैं वो एक सा होते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि एक घर में अगर 5 भाई हो तो हर भाई का एक मसला अलग होता है।
उसी तरीके से हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल पाए जाते हैं। गुलाब का फूल अगर होगा तो गुलाब के फूल की अपनी एक खूबी होती है। उसी तरीके से दूसरे जो उसमें फूल होते हैं उसके हर एक की एक खूबसूरती होती है। और जब ये फूल इकट्ठा होते हैं तो वो जाके गुलदस्ता बनता है। और यही हिंदुस्तान में आज हम देखते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब आज हमारे हिंदुस्तान में इसीलिए जिंदा है कि हिंदुस्तान में हमारा जो बुनियादी ईखान है वो सेक्युलरिज्म पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मज़हब की एक किताब होती है। मुसलमानों की एक किताब है कुरान। मुसलमान अगर कुरान पे ईखान नहीं रखता, ईमान नहीं रखता, तो वो मुसलमान नहीं कहलाता। उसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की किताब है भगवत गीता, और अगर वो भगवत गीता पे ईखान नहीं रखते तो वो हिंदू नहीं होते। उसी तरीके से हमारे क्रिश्चियन भाइयों की किताब है बाइबल, अगर वो बाइबल पे ईखान नहीं रखते तो वो क्रिश्चियन नहीं होते। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हर कौम का, हर मुल्क का एक आयन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान की जो बुनियाद रखी गई है वो सेक्युलरिज्म पे रखी गई है। और जो सेक्युलरिज्म को नहीं मानता वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसी फिरका परस्त क़ुव्वतें, ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को दांव पे लगाना चाह रही है। तो हम कैसे उन ताकतों को हिंदुस्तानी माने, क्योंकि जिसका ईखान, ईमान सेक्युलरिज्म पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी हम सब के लिए फिक्र करने वाली बात है। मैं इन चंद अल्फाज के साथ आप तमाम का एक बार यहाँ पे फिर से खैर मुक़द्दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। और हमारे बीच शहर हैदराबाद की मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें बैठी है, जनाब आमिर अली ख़ान साहब जो आज के एक पैनलिस्ट है, और हैदराबाद के बाहर मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी, दूसरे सूबों से भी कई ख़वातीन आई है इसमें आज पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की रुकन, मोअज़्ज़िज़ रुकन मोहतरमा शमीना शफ़ीक़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी चेयरपर्सन श्रीमती ममता शर्मा साहिबा के साथ आज यहाँ पे आए हमारे बीच, और हैदराबाद को उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। हैदराबाद की ख़वातीन में एक नया जोश, नया वलवला उन्होंने पैदा किया। और आज तक हम देखते आए हैं कि मसले मसाइल पे तो बहुत बातें हुई है, आज यहाँ पे जो बातें हम करेंगे उसके हल के ऊपर बातें करेंगे कि किस तरीके से ख़वातीन, ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन, माइनॉरिटी ख़वातीन, जो अक़लियतों के जो ख़वातीन हैं, उनके जो मसले हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके सामने जो चैलेंजेस है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। आप तमाम का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं जनाब हफीज़ भाई साहब जो मेरे बड़े भाई भी है, जो हमेशा हमारे साथ कंधा ब कंधा चलते हैं और हर मौके पे वो हमारा साथ देते हैं। जब कभी भी हम उनको कोई मसले के ऊपर पुकारते हैं वो लब्बैक कहते हैं। और आज की कार्रवाई बहुत ही खूबसूरती के साथ वो चलाएंगे। और इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से एक बार इस्तक़बाल करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया।